भी उनके युवाओं से है, लेकिन क्या कीजिएगा जब किसी देश का युवा उनका बहुत बड़ा हिस्सा नशे कोई अपना फ्यूचर मान बैठे। अरे हमारे देश के वो भगत सिंह जिसने युवा अवस्था में अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, आज उसी उम्र का युवा जनाब नशे में धुत होकर के नशे में रह करके अपनी माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अरे अगर मेरा कहना मानते हो, अगर मेरी बात मानते हो, ना तो कभी जिंदगी में केमिकल एडिक्शन का हिस्सा बनिएगा, ना कभी जिंदगी में बिहेवियर एडिक्शन का हिस्सा बनिएगा। एंड इन माय ओपिनियन बिहेवियर एडिक्शन है बहुत हार्मफुल एज ए केमिकल एडिक्शन। और मैं बता दूं सर आपको, लोग नशा क्यों करते हैं? लोग नशा करते हैं गम भुलाने के लिए। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, पीना तो बनता है, लोग नशा करते हैं। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, दोस्त के लिए एक ड्रिंक नहीं ले सकता, आखिर एक से क्या ही फर्क पड़ता है? आखिर एक से क्या ही फर्क पड़ता है? दोस्त के लिए इतना ही नहीं करेगा, लेकिन जब नशे के साथ शब्द लत जुड़ जाता है तो मामला और खतरनाक और संगीन हो जाता है। उस व्यक्ति के लिए भी जो नशा करता है और उस समाज के लिए भी जिसमें रहकर नशा किया जाता है। और आप मैं सभी जानते हैं कि मेजोरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स का रीजन नशे में ड्राइविंग करना है साहब, और नशे में किसी का बलात्कार कर दिया जाता है और किसी का रेप कर दिया जाना नशे का सबसे घिनौना चेहरा है। अरे एक और हमारा वो भारत जिसमें हमने उस रावण से जाकर टक्कर ले ली थी जिसने काल ने भी तक को बंदी बना रखा था अपनी मातृत्व शक्ति को बचाने के लिए। दूसरी ओर हमारा राजस्थान का इतिहास जहां हमने महिलाओं के सम्मान में सर कटाने उचित समझे, झुकाने नहीं। और एक और साहब ये आज की खबरें, अरे उस महिला की क्या ही गलती रही होगी जिसने लाखों करोड़ों लोगों के प्राण बचाने के लिए अपने लिए डॉक्टरी का रास्ता चुना हो साहब। अरे उस महिला की भी क्या गलती रहे मानोगे आप, जो विश्व भ्रमण पर निकली और झारखंड में रात्रि विश्राम के लिए रुकती है और उन भारतीय मानवों ने उनके साथ नशा ग्रहण करके राक्षसी रूप धारण करके उनके साथ वो व्यवहार किया। क्या वो उचित था? अगर आप इस स्थिति को बदलना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ हैं, तो अपनी एज का, अपनी युवा अवस्था का बेहतर ढंग से प्रयोग कीजिए। हमारा राजस्थानी भाषा में कहावत है कि आ उम्र है उम्मीदारी, आ उम्र है सपनारी, आ उम्र है मोजारी और आई रात दिन खपनारी, आ प्रेमरी आई खतारी, आई उम्र है मुसीबतारी, आई आग है आई पानी, आई आग है आई पानी, इनमें लिखी जावे कहानी। हर जे भटक गयो तो उपहास लिखला, हर जे मार्ग चालो तो इतिहास लिखला, जे मार्ग चालो तो इतिहास लिखला। जैसे कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक महिला पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का हमको सामना करना पड़ रहा है। आपके शायद एक तो ये शब्द से, आपके ये हिंसा से उस लड़की की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है और आपको लगता है ये तो महिला है, ये कुछ कर थोड़ी सकती है। यहाँ पे मेरी प्यारी बहनें जो आई है जिन्होंने बहुत सारे एक्ट्स बताए हैं। इन एक्ट्स का क्या फायदा हुआ? जब तक हम इन एक्ट्स का यूज नहीं कर रहे हैं, इन एक्ट्स का यूज करके हम अपनी कंट्री को सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो इन एक्ट्स का फायदा ही क्या हुआ? मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि इन एक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि लोग इसे जाने और लड़कियों को बचा सके। लोग आते हैं हमारे आस पड़ोस में, घरों में पी के आते हैं और महिलाओं को मार देते हैं। महिला बेचारी पति परमेश्वर है जनाब, पति के बारे में थोड़ी ना बोलेंगे। क्यों? पति परमेश्वर कैसे हुआ? हाथ उठाते हुए परमेश्वर नहीं होते जनाब। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वो आवाज उठाने की कोशिश भी करती है तो सोसाइटी दबा देती है। अगर अपने अब यहाँ पे बैठे होंगे लोग बोलेंगे पीयर होता है, पीयर एक सपोर्ट होता है। जी नहीं, पीयर कैसे बोलता है कि आप है ना अपने पति के घर के हो, आप अब नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं रह सकते हो। 2 महीने बाद वापस लौटा दिया जाता है कि आप अपने घर जाइए। आपको पुलिस में भी बात नहीं करनी क्योंकि घर की इज्जत की बात आ रही है, आप नहीं बोल सकते हो। आप यहाँ पे भी आपको ही गलती ठहराई जाएगी, आपको सहना पड़ेगा। यही आजकल की रीत है। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी है उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि इतना सेल्फ सफिशिएंट बने, इतना इंडिपेंडेंट बने कि किसी की मार खाना, किसी के बारे में कुछ भी सुने या फिर कुछ भी देखे तो आवाज उठा सके। आवाज क्यों नहीं उठाती लड़कियां? इसलिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती। आवाज उठाएगी तो जाएगी कहाँ? घर वाले भी नहीं रहते और वो वाले भी नहीं रहते, यानी कि ससुराल वाले, दोनों जगह से हाथ खो देगी, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आवाज नहीं उठा
कोएफिशिएंट बने और आवाज उठाएं। आवाज उठाना बहुत अच्छी बात है। जो हिंसा झेल रहे हैं वो तो गलत है ही है, और आस पड़ोस वाले जो लोग देख के तमाशा देख रहे हैं ना, वो तो सबसे बड़े मूर्ख है। अरे तुम्हारी बेटियों के साथ होगा तब क्या करोगे जनाब? और तुम लोगों को यहाँ पे लेके बैठे हैं। मैं शायद किसी को मेरी बातें बुरी लगे, पर तुम लोगों को ये लगता है कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ बैठ के तुम ये सीटियां बाजी करो, हुक्के वगैरह पियो, सिगरेट बाजी करो तो अच्छी चीज है। नहीं, मर्दानगी का कोई रुख नहीं है ये। मर्दानगी वही होती है जो एक लड़की की रिस्पेक्ट करना जानता हो। हमारे इंडिया में एक दिन में 87 रेप होते हैं, जिसमें से बहुत सारी परसेंटेज ऐसे हैं जो कि सिर्फ नशे की वजह से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि विक्टिम या तो विक्टिम नशे में, लड़की होगी नशे में या लड़का नशे में होगा, और दोनों के। अगर लड़की नशे में है, लड़कियां भी ऐसा नहीं है कि नशा नहीं करती है, लड़कियां अगर नशा कर रही है ना तो क्या होगा? विक्टिम अगर अपना रेसिस्ट ही नहीं कर पा रहा सामने वाले को, तो वो उस चीज का शिकार होगी, और उसके बाद में एम्बैरेसमेंट, गिल्टीनेस, ये चीज झेल के आगे जवाब नहीं दे पाएगी, और वहीं पे वो आवाज दब जाएगी। एसकेडी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि और हमारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की सभी प्रधानाचार्य, नोडल ऑफिसर्स, जिनकी मदद से आज ये जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी युवाओं को बधाई देता हूँ। मैं सुन रहा था आप लोगों को बहुत ऊर्जा के साथ और एक इस टॉपिक के सभी पहलुओं को कवर करते हुए जो अपने विचार रखे हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और सभी वक्ताओं के लिए मैं कहूँगा एक बार दोबारा आप तालियां बजाएं। बहुत अच्छा अपने विचार रखे। जो पैनल है वो तय करेगा कौन विनर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, लेकिन मेरे हिसाब से आप सभी लोग जो पधारे हैं, जिन्होंने बोला है और जिन्होंने सुना है और जो यहाँ से ग्रहण करके जाएंगे, जीवन में उतारेंगे, वो सारे विनर हैं। तो स्कोर हो सकता है वही करें, लेकिन आपकी भागीदारी, आपका इस मंच पर आकर बोलना, आप में से हो सकता है कई युवाओं ने पहली बार जिला स्तरीय किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात रखी होगी, तो यहाँ आकर अपनी बात रखने का हौसला रखना भी अपने आप में एक विजेता का दर्जा देता है। तो मैं चाहूंगा अगली बार ये नंबर ज्यादा हो, और जब आपके कॉलेज में गतिविधियां हो तो वहां भी पार्टिसिपेशन जो है उतना ही ज्यादा हो। टॉपिक बहुत संवेदनशील है, और मैं सुन रहा था ज्यादातर वक्ता गर्ल्स थी और बहुत पुरुष थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपने व्यूज रखे, और ज्यादा स्कोप मेरे पास में बच नहीं जाता कि मैं उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा